नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है की पार्टी। कहानी की लेखिका हैं श्रीमती कुसुम और आवाज़ है निशान सक्सेना की। मॉडल कोऑर्डिनेटर सहानी को इस फैशन इंडस्ट्री में 30 वर्ष से ऊपर हो चुके थे। मॉडल बनने के इच्छुक लड़के लड़कियों पर उसने कृपा दृष्टि की थी और बहुतों को ज़मीं की खाक से आसमान की बुलंदी पर पहुंचाया था। अब चाहे कोई उसकी हरकतें पसंद करे या ना करे, वह इस इंडस्ट्री में स्थिर था। मॉडल्स आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उन्हें बनाने वाले कायम रहते हैं। नई लड़कियां शर्मीली होती हैं, उनमें से बहुतों को वो यह कहकर डांट चुका था, ऐसे छोईमुई बनकर ही रहना था तो इस लाइन में आने की क्या ज़रूरत थी। क्यों मेरा और अपना समय बर्बाद कर रही हो? किसी स्कूल की बहनजी बन जाओ। दुपट्टा निकालकर बाहर फेंकते हुए कहता, मिटा दो अपनी सारी झिझक। पुरुष मॉडल ये सब देखकर कहते, सर दिस इज़ नॉट फेयर। हम भी तो इन्हीं की तरह मेहनत करते हैं, फिर क्या कारण है कि इनकी पूछ भी अधिक है और सैलरी भी। तब सहानी उनके असंतोष को यह कहकर ठंडा कर देता, बरखुरदार, समंदर अगर शांत रहे तो क्या कोई उसे देखने जाएगा? उसकी चंचल लिठलाती शांत बलखाती लहरों के कारण ही तो लोग उसे दूर दूर तक देखने आते हैं। यही तो होता है हमारे व्यवसाय में भी। यहाँ भी जवानी और जन्मों की कीमत जी जाती है, और फिर एक मॉडल का कैरियर होता ही कितनी देर का है। उधर लड़कियों में भी उसे देखकर खुसर फुसर शुरू हो जाती। आ गया अंकल, ठरकी कहीं का, अभी इधर उधर हाथ लगाएगा, कम ऑन बेबी कहेगा। लगता है इसकी बीवी इसे हाथ नहीं लगाने देती। लड़कियां मुंह नीचे कर कर हंस देती और सामने से उसे प्रोत्साहित करती। अरे यार, आज किसे ड्राइव पर ले जाने का इरादा है? लड़कियां भी अनुभवी हो चली थीं। उससे काम निकलवाना और काम पाना जान गई थीं। शैली समझाती, यार हाथ लगाने से अपन का जाता ही क्या है? इन जैसों की ठरक पूरी हो जाती है और हमें काम मतलब पैसा मिल जाता है। आखिर हम पैसे के लिए तो इस लाइन में आए हैं ना। ये तेरा शरीर, ये मेरा शरीर, शरीर से शरीर रगड़ लिया, बस खल्लास। गिव एंड टेक का ज़माना है भाई। मॉडल कोऑर्डिनेटर्स की भीड़ में एक गोरा लड़का भी था, विकास खन्ना उर्फ विकी। माता पिता इस इंडस्ट्री से थे और विकी की रूमानी तबीयत को भी यही लाइन पसंद आई। फिर ये उम्र भी ऐसी होती है कि निश्चिंत और उन्मुक्त, कल्पना के पंख लगाकर उड़ने की, सोना बरसाते दिनों और चांदी बिखेरती रातों की, पंछियों की तरह चहकने की, चिड़ियों की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकने की। फिर जिसे बिना संघर्ष के ही सब कुछ मिल गया हो, जिससे अभाव का दर्द ना जाना हो, उस पर यह उम्र ज़्यादा मेहरबान रहती है। फैशन शो, देश विदेश का भ्रमण, होटलों व क्लबों की देर रात तक चलने वाली दावतें, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, अपने व्यक्तिगत संपर्कों व व्यवसाय को बढ़ाने में व्यस्त रहता था विकास खन्ना। कभी मॉडल सुंदरियों की जुल्फों पर शेर करता तो कभी किसी से हंसी मजाक करता। गोपियों में कृष्ण बनकर घूमता था। घर में होता तो फ़ोन लाइंस व्यस्त हो जाती। रूपा, सोनिया, शैली, टीना अपने क्षेत्र में नाम कमा चुकी फैशन मॉडल्स की लंबी कतार थी, जो विकास की मॉम से मनुहार करती। आंटी जी, मुझे अपनी बहू बना लो ना, खूब सेवा करूंगी आपकी। मॉम का एक ही जवाब होता, अरे बेटी, वो हाँ तो कहे तब ना, पता नहीं कौन सी हूर के इंतज़ार में बैठा है। विकास के व्यवहार में कहीं कोई दुराव छिपाव नहीं था। शो से पहले नर्वस होती लड़कियों और लड़कों को हंसी मजाक से सामान्य कर देता था। वो सबकी मदद करता, खुद चल के दिखाता और कहता, देखो ऐसे ग्रेस के साथ वापस घूम जाओ। दिखाने के लिए जब सब कुछ है तो आत्मविश्वास के साथ दिखाओ ना। बी फ्रैंक, बी कॉन्फिडेंट, वरना दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। जिन रैंप शोज़ के लिए इतनी रिहर्सल की गई हो, वो सफल कैसे ना होते। और फिर होता था सेलिब्रेशन।
इस पार्टी में डांस, धूम धड़ाका, शराब, खाना पीना सब होता था। विकास के जीवन का उसूल था वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। वीकेंड्स पर एक विशेष पार्टी होती थी, की पार्टी। कार की चाबियों को गोटियों की तरह एक टेबल पर इकट्ठा किया जाता था और हर मॉडल अपने हाथ में एक की रिंग दिखाती थी और उस रात के लिए वे हमसफ़र बन जाते। एक रात के हमसफ़र। फिर मौज मज़ा, मस्ती, लॉन्ग ड्राइव और देर रात तक घर लौटना। जब मॉम डैड को विकास की स्की पार्टी की भनक लगी तो उन्होंने विकास को समझाया, बेटा इस तरह की पार्टी ठीक है क्या? तू शादी कर ले विकी, तेरा घर बस जाएगा, बच्चों से घर में रौनक हो जाएगी। विकी हंसकर कहता, मॉम शादी के लिए एक आदत लड़की का होना ज़रूरी है, जानती हो ना। और ये सब तो टाइम पास हैं। किसी की आंखें सुंदर हैं तो किसी के बाल, किसी की गर्दन मोड़नी जैसी है तो किसी की है हंस सी चाल। अब सभी से तो शादी नहीं कर सकता ना। और फिर मुझे बताओ कि शादी करूं ही क्यों, बिना शादी के जब मुझे सब कुछ मिल जाता है। तू शादी इसलिए कर बेटा क्योंकि तेरे बाप दादा ने भी शादी की थी। एक जिम्मेदारी है शादी, जिससे घर बसता है, वंश चलता है। और फिर वसीयत के कानूनी दांव पेच। तो ठीक है, ढूंढो फिर लड़की। विकी का कहना था कि तलाश शुरू हो गई। विधि का विधान अजीब है। किसी के मुंह से बात निकलते ही पूरी हो जाती है और किसी को उम्र बीत जाने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जिस घर में बच्चे जवान हों उस घर की तो हवा भी जासूस हो जाती है, जाने कहाँ कहाँ तक खबर कराती है। विकी के मुंह से हाँ निकलने की देरी थी और दस्तक दी थी पुरानी पहचान के टंडन अंकल ने। उनकी बेटी रिया को भी वे बचपन से जानते थे। पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की, फर्राटेदार अंग्रेजी के साथ फर्राटेदार कारों की शौकीन, जाने माने डिज़ाइनर के एकमात्र पुत्र और जाने माने गारमेंट एक्सपोर्टर की एकमात्र पुत्री की शादी कोई सामान्य शादी तो नहीं हो सकती। सगाई से लेकर शादी तक की छोटी छोटी रस्मों पर जैसे पानी की तरह पैसा बहाया गया और फिर रिया विकास की दुल्हन बनकर आ गई। विकी के चचेरे भाई रूबल ने नाच गाकर विवाह की रौनक बढ़ा दी थी और उनके हनीमून का प्रबंध भी उसी की ओर से था। होटल के उस सजे धजे कमरे में यह उनकी पहली रात थी। जब रात का खुमार उतरा तो रिया ने देखा विकी होटल के कमरे की खिड़की के पास सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा है। रिया को जगा हुआ देखकर उसने बिस्तर पर लेटी रिया से कहा, सो यू आर नॉट अ वर्जिन, तुम पहले भी? रिया ने विकास को बीच में ही चुप करा दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आज के अल्ट्रा मॉडर्न ज़माने में इतना ओल्ड फैशन? कम ऑन विकी, यू आर नॉट राम एंड आई एम नॉट सीता। तुमने सिर्फ सड़क से उठाई अधकचरी किताबें पढ़ी हैं। ये वो ज़माना नहीं है जब 10-12 साल की लड़की की शादी कर दी जाती थी। तुम क्यों इतना फस क्रिएट कर रहे हो? विकी चीखते हुए बोला, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। वाह मिस्टर विकी, खुद ही शादी करते हो और खुद ही आज़ाद भी करते हो। बहुत ही दोहरे मानदंड हैं तुम पुरुषों के। लड़की पढ़ी लिखी मॉडर्न ड्रेस पहनने वाली भी हो और घर में बड़ों के पैर छूने वाली भी, फर्राटेदार अंग्रेजी बोले और आंटी अंकल मम्मी डैडी जैसे शब्दों के साथ जी भी लगाए, पार्टियों में रंग भी जमाए और तुम्हारे पौरुष को संतुष्ट करने के लिए अग्नि परीक्षा भी दे। वाह रे! यह कहकर रिया ने एक ताली भी बजाई। बस बहुत हो चुका। विकी के इन शब्दों के साथ कमरे का शोर तो बंद हो गया, लेकिन घुटन बढ़ती गई। 3-4 दिन बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो रहे। मन में घुटन लेकर जब वे दोनों वापस लौटे तो विकास और रिया नहीं थे, बल्कि उनके मुखौटे ओढ़े हुए थे। दोनों ने घर पर कुछ भी ना बताने का फैसला किया, वरना सबको दुख होता। विकास ने काम में स्वयं को इतना व्यस्त कर लिया, फिर वही फ़ोटो सेशन, फिर वही पार्टियां, दोनों अपनी अपनी घुटन को शराब में उड़ेलकर पी रहे थे। जहाँ कभी कोई औरत या मर्द अकेले और बेबस नज़र आते हैं, वहाँ उनसे अपना स्वार्थ पूरा करने वालों की भीड़ भी दिखाई पड़ती है। रिया भी
इसकी अपवाद ना रही। रूबल ने सहानुभूति की आंच जलाई तो रिया इसमें पिघल गई। रूबल घर के सदस्य जैसा ही था। उसके आने जाने और रिया के साथ घूमने पर किसी ने प्रतिवाद भी नहीं किया। कुछ अंतरंग क्षणों में रिया ने रूबल के सामने समर्पण कर दिया। घर में सब प्रसन्न थे कि रिया माँ बनने वाली है, लेकिन विकी के तन बदन में आग लग गई। तो दिखा ही दिया ना तुमने अपना असली रूप। औरत नहीं, तू सिर्फ वासना है। मैं अभी भी सब भूल जाऊंगा, बस इस बच्चे का एबॉर्शन करवा दो। रिया नहीं मानी। इस सब के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया है विकी। तुमने मुझे चरित्रहीन बना दिया। वैसे बहुत लिबरल बनते हो कि पार्टी आयोजित करते हो, साथी बदलते हो। निश्चिंत रहो, दुनिया की नज़र में हम पति पत्नी हैं। किसी को संदेह भी नहीं होगा। आखिर ये बच्चा मेरे इसी जिस्म का टुकड़ा है। समय आने पर रिया ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। घर वाले प्रसन्न थे, लेकिन विकास के मन में बहुत कुछ टूट गया था। सभी उत्सव की तैयारी में व्यस्त थे। किसी को किसी की व्यथा से कोई सरोकार नहीं था। सभी मस्ती में झूम रहे थे इस पार्टी के बाद होने वाली की पार्टी के खुमार में, जहां फिर से नए साथी बनेंगे। एक रात के लिए सब अपने दुखों से छुटकारा पा लेंगे। विकास सोच रहा था कि अगर ये की पार्टियां ना होती तो जीवन कितना बोरिंग होता, और वह फिर से खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने के लिए फोकस सेट करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करता हूँ आप सभी को कहानी बहुत पसंद आई होगी। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ में। तब तक मेरी कहानियाँ और शायरियाँ सुनते रहिए और चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।